गगनगीर जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में बसा एक छोटा सा गांव। यहाँ की फिजा में एक अलग ही सुकून है जो हर किसी के दिल को छू जाता है। दूर दूर तक फैली बर्फीली चोटियां और शांत वातावरण, मानो समय यहाँ थम सा गया हो। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियां, हरी भरी वादियां और ठंडी हवा। 20 अक्टूबर 2024 की शाम भी यहाँ शांति से उतर रही थी। हर ओर एक गहरा सन्नाटा, जिसमें सिर्फ हवा की सरसराहट और दूर कहीं बहती सिंध नदी की आवाज सुनाई देती थी। सूरज पहाड़ों के पीछे छिपने लगा था। ठंड बढ़ने लगी थी। आसमान पर हल्की गुलाबी और नारंगी रोशनी बिखर गई थी, जो इस शाम को और भी खूबसूरत बना रही थी। मजदूर दिन भर की थकान मिटाने के लिए अपने अपने कैंप में लौट रहे थे। जिंदगी की भागम भाग से दूर यहाँ जिंदगी सरल थी। पहाड़ों के बीच उनका छोटा सा संसार, जहां हर शाम एक नई उम्मीद लेकर आती थी। काम था, थकान थी और 2 वक्त की रोटी की खुशी थी। सर्दी में गर्म खाने की खुशबू पूरे कैंप में फैल जाती थी और सब मिलकर एक साथ बैठते थे। ज्यादातर मजदूर दूर दराज के राज्यों से आए थे। अपने परिवार से सैकड़ों मील दूर वे यहाँ जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे। हर किसी की आंखों में अपने घर की यादें ताजा थीं, लेकिन साथ ही एक बेहतर कल की उम्मीद भी थी। कैंप में हंसी मजाक का दौर चल रहा था। एक दूसरे के साथ दिन भर की बातें, घर परिवार की यादें। इन पलों में गगनगीर की शांत शामें मजदूरों के लिए सुकून और अपनापन लेकर आती थी, जो उन्हें अगले दिन की मेहनत के लिए तैयार करती थी। सूरज ढल चुका था। घाटी में धीरे धीरे रात की चादर फैलने लगी थी और हर ओर एक गहरा सन्नाटा छा गया। दूर पहाड़ों की चोटियों पर आखिरी किरणें भी अब बुझ चुकी थी। अंधेरा गहराने लगा। ठंडी हवा अब और तेज हो गई थी। पेड़ों के बीच से आती सर्द हवा की सरसराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया था। पेड़ों की सरसराहट, दूर से आती जानवरों की आवाजें और कैंप के बाहर जलती अलाव की लपटें, सब कुछ रहस्यमय लग रहा था। हर आवाज जैसे किसी अनहोनी का संकेत दे रही थी। हवा में एक अजीब सी सन्नाटा घुल गया था। कुछ मजदूरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, मानो वे किसी अनजाने खतरे का इंतजार कर रहे हों। पिछले कुछ दिनों से घाटी में अशांति की अफवाहें उड़ रही थीं। दिल में डर था, पर मजबूरी भी कम न थी। हर कोई अपने परिवार और भविष्य की चिंता में डूबा हुआ था। काम छोड़कर जाना मतलब रोजी रोटी से हाथ धोना। उन्होंने एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया और खुद को यकीन दिलाया कि सब ठीक होगा। इस अंधेरे और डर के बीच उम्मीद की एक छोटी सी लौ अब भी जल रही थी। पहाड़ों की गोद में बसा ये कैंप शाम के धुंधलके में एक अलग ही सुकून बिखेर रहा था। मजदूरों की थकी हारी मुस्कानें, अलाव के पास बैठकर चाय की चुस्कियां और दूर दूर तक फैली बर्फ की चादर, सब कुछ बेहद शांत और सुरक्षित लगता था। लेकिन किसे पता था कि यह सुकून बस कुछ पलों का मेहमान है। अचानक शांति का यह आभास टूटा। पहाड़ों की खामोशी को चीरती हुई गोलियों की कर्कश आवाज गूंजी। हर दिशा से आती गोलियों की बौछार ने सबको दहला दिया। कैंप में अफरातफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। देखते ही देखते बर्फ की सफेद चादर लाल हो गई। खून की होल नदी बहने लगी। बेबस मजदूर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन गोलियों की बौछार से बचना आसान नहीं था। कुछ ने पास के घने जंगलों में पनाह ली, तो कुछ अंधेरे में ही कहीं छिप गए। डर और दहशत ने सबको जकड़ लिया था। हर कोई बस यही चाहता था कि किसी तरह ये रात कट जाए। जब गोलियों की आवाजें थमी, तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कैंप वीरान पड़ा था। बर्फ पर सिर्फ डर और मौत के निशान बाकी थे। जहां कुछ देर पहले तक हंसी खुशी का माहौल था, वहां अब सिर्फ लाशें बिछी हुई थीं। हर तरफ मातम पसरा था और उम्मीदें दम तोड़ चुकी थीं। 7 बेगुनाह जिंदगियां हमेशा के लिए ठहर गई थीं। इनकी सांसें, इनके सपने, सब कुछ यहीं थम गया। गुरमीत सिंह, डॉ. शाहनवाज अहमद, अनिल कुमार शुक्ला, फहीम नजीर, शशि अबरोल, मोहम्मद हनीफ, कलीम, ये नाम अब सिर्फ यादों में रह गए। ये सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि सपने थे, उम्मीदें थीं जो आतंक की इस आग में जलकर राख हो गए। उनके अधूरे अरमान, उनके परिवारों की खुशियां, सब कुछ एक ही रात में छिन गया। इस खौफ की बारिश ने न सिर्फ जिंदगियां छीनी,
बल्कि इंसानियत को भी झकझोर कर रख दिया। इस कायराना हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली। इस घटना का मास्टरमाइंड सज्जाद गुल था। सच कहें तो इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। घाटी में काम कर रहे हजारों मजदूर डर के मारे अपना काम छोड़कर चले गए। उनके सपने, उनकी उम्मीदें, सब कुछ टूट गया। देश भर में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। लोगों ने कैंडल मार्च निकाले। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजे का ऐलान किया। लेकिन क्या इन सब से उन बेगुनाह जिंदगियों की कीमत चुकाई जा सकती है? गगनगीर का यह कांड हमें याद दिलाता है कि आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। ये घटना हमें एकजुट होने और आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़े होने का संदेश देती है। हमें ये प्रण लेना होगा कि हम इन शहीदों की शहादत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम अपनी एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और आतंकवाद के इस अंधेरे को अपनी एकता की रोशनी से दूर कर देंगे। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं किसी अगली और अच्छी वीडियो में।